गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया था और थ्योरी भी हो गया था। जो लेक्चर 1 वीडियो बन गया है आप उसको पहले देख लें, तब लेक्चर 2 का बात करें। तो आज हम लोग लेक्चर 2 वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 2023 में यही क्वेश्चन डाला है, मतलब हर साल हम लोग ये क्वेश्चन करवाते हैं, इस पैटर्न में डाला था। तो पिछला बार भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे और यही क्वेश्चन हम करवाए। पिछला बार का अगर नोट्स का बात करें तो यही क्वेश्चन हम लोग करवाए, हम ये करवाए थे। और जो 23 में क्या पूछा है, बस जहां 6 है वहां 1 कर दिया था, जहां 6 है 1 कर दिया था। तो पिछला बार का नोट्स में मेरा एक क्वेश्चन होगा और इस बार 23 में जो पूछा तो वहां क्या कर दिया 1। तो अगर एक क्वेश्चन अगर 6 वाला जो बनाया होगा समझ के, सोच रहा होगा कि हम रट जाएंगे सॉल्यूशन और 1 वाला अगर बना देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा समझ के जो बनाया होगा वही 1 वाला को अच्छे से समझ के, और वहां चेंजेस था 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स। अब बताओ सॉल्यूशन अगर इसको रट गया होगा, अभी जैसे बोल रहा था रट जाएंगे सर, ये ना बोल रहा था, तो मैथ्स अगर वो रट जाता अगर इस सवाल को तो 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स वाला जरूर गलत करके आता, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। और जो समझ के अगर बनाया होता, अगर हम यहां 6 करवा रहे हैं वहां 1 पूछा है, हो सके 2 भी पूछ ले, तो ऐसा सवाल जानता हो। अगर समझ के बनाया होगा तो 23 क्या 24 भी बन जाएगा। समझ आ रहा बात? तो देखते हैं, इस सवाल को हम लोग अच्छे से करेंगे, इस सवाल को हम लोग अच्छे से करेंगे। और पहले ये देखेंगे बोल क्या रहा है। तो बेस थ्योरम का मेन होता है स्टार्ट कहां से करना है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ट्रिक आना चाहिए। तो सवाल है, अभी पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं 23 में क्या सवाल डाला था। लेकिन हम बार बार ये बोलेंगे कि ए समझ के अगर बना रहा होगा तभी वो बनेगा। तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से इसको समझने का, पूरा अच्छे से क्या करेंगे समझना। आ जाओ, ये लिखा है ए मैन इज नाउ टू स्पीक ट्रूथ। एक आदमी है जो 4 बार में 3 बार, ट्रूथ मतलब 3 बार, 4 बार में 3 बार सच बोल रहा है। समझ आ रहा है? एक आदमी है जो 4 बार में 3 बार सच बोल रहा है। समझ आ रहा है? तो एक लड़का मेरे से पूछा, सर क्या सच बोल रहा है सर, क्या सच क्या झूठ से, हम नहीं समझे क्या सच क्या झूठ, क्या क्या मैटर क्या है। आखिर कोई तो मैटर होना चाहिए ना, क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। तो अभी तक तो इतना ही बताया कि एक आदमी है जो 4 बार में 3 बार अब सच बोल रहा है। क्या सच बोल रहा है अभी पता नहीं है, किस बात पे सच बोल रहा है वो अभी पता। अब आ गया, एक आदमी 4 बार में 3 बार सच बोला। ही थ्रो ए डाई, वो आदमी एक डाई को थ्रो किया। एक आदमी एक डाई को क्या किया, थ्रो। वह थ्रो किया, जो सच बोल रहा था वह वही थ्रो किया। एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, और रिपोर्ट देता है कि 6 आया, रिपोर्ट दिया कि 6 आया। बहुत बड़ा वर्ड है, इसको बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये समझ में आना चाहिए। एक आदमी डाई को फेंका और रिपोर्ट किया कि 6 आया। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? एक आदमी जैसे हम ही हैं, हम डाई को फेंके, रिपोर्ट कर दिए 6 आया, रिपोर्ट कर दिए 6 आया। इसका मतलब समझ में आया? क्या समझा? चलो आगे देखते हैं, सोचो तब तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली या 6। क्या प्रोबेबिलिटी है जो 6 सही में आया होगा। लिखना चाहिए आगे ऑन द डाई, लेकिन 23 में बहुत समझदार है जो क्वेश्चन बनाते हैं
वो ऑन द डाई यहां लिखा है, जो 6 आया वो किस पे आता है जी, डाई पे ना आता है जी, डाई पे रहता है, तो ऑन द डाई लिखना चाहिए, तो नहीं लिखा है, समझो 6 कहां आता है, डाई डाई शो करता है, ये बात है। पढ़ लिया। एक आदमी 4 बार में 3 बार सच बोल रहा है, किस मैटर पे बोल रहा है सच, ये पता नहीं। जब आगे पढ़े तब पता चला कि सच झूठ जो बात हो रहा है ना, एक डाई को फेंका और आदमी रिपोर्ट किया कि 6 आया, इस पे सच झूठ का बात हो रहा है। बता दे कैसे। यहां लिखा कि एक वह थ्रो किया डाई और आदमी रिपोर्ट किया 6 आया। जैसे हम डाई को फेंके, डाई हवे में है, बोले 6 आया डाई हवे में है, बोले 6 आया, डाई गिर गया है, बोले 6 आया। तो इस मैटर में सच और झूठ हो रहा है। अब डाई डाई क्या है पता नहीं, लेकिन आदमी लबलबा पहले बोल रहा है 6 आया, आया चाहे, यही मैटर में सच और झूठ रहा होगा। जिसमें 4 बार डाई में डाई 6 आया होगा, सॉरी 4 बार में 3 बार डाई सच में 6 आया होगा, रिपोर्ट भी ये 3 बार सच बोला होगा। पता चला एक बार डाई जो शो किया होगा 6 नहीं आया होगा, अब फिर भी बोल दिया 6 आया, उसी टाइम एक बार झूठा हो गया होगा उसके साथ। अब समझ में आया। तो बोल रहा है एक्चुअली 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी आप निकाले, एक्चुअल में 6 आया। क्वेश्चन समझ में आ गया, सच झूठ का बात क्या था समझ में आया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन। तो अगर ए तो था समझना, लेकिन क्वेश्चन अगर बनाना हो तो ये यहां स्टाइल जो बताए वही काम करेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोले थे। अगर बेस थ्योरम का सवाल बनाना है तो इवेंट लिखना सबसे बड़ा बात है, और लड़का लोग को यही नहीं समझ में आता है E1 E2 कैसे लिखता है। इसका तरीका था कि सबसे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी पढ़ना, वहीं से तुमको पता चला कि E1 क्या लिखाएगा और E2 क्या लिखेगा। स्टार्ट करें। तो याद कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में जो है वो क्या है, एक्चुअली 6 का नाम आ रहा है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी में जो नाम आया पहले उसको लिखा जाए, 6 का नाम आया, तो लिखेंगे लेट E1 गेटिंग अ 6, गेटिंग अ 6। अच्छा, यहां पूछ रहा है 6 आने का, तो आना क्या होगा, गेटिंग अ 6। मतलब फाइंड में क्या नाम आया 6, पहले उसको लिखा जाए, फाइंड में जो नाम आया उसको लिख लिया। अब बोलो ना, अब 6, तो ना जैसे लगाएगा दूसरा इवेंट मिल जाएगा। तो भैया गेटिंग अ 6, अब 6 नहीं चाहिए तो हो सके 1 आएगा, तो गेटिंग अ 1 नहीं चाहिए 2, ना फिर लगा 2 नहीं चाहिए 3 नहीं चाहिए 4 नहीं चाहिए, छो इवेंट लिख पाएगा, छो के E1 E2 मानना पड़ेगा। तो शॉर्ट में एक लाइन में निकाल देते उस चीज को। अगर हम लिख दे रहे हैं कि 6 नहीं आया, तो भैया 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 बार। तो अगर यही पांचों बात को एक लाइन में अगर खत्म करें तो लिख दो नॉट गेटिंग अ 6। तो तुम बोल दिया 6 नहीं आया, तो समझ जाएगा बाकी आ रहा होगा, एक लाइन में खत्म। अगर तुम इतना इवेंट बनाओगे तो लंबा जाएगा ना, तो बहुत लंबा इवेंट बनता है, तो लिख दो नॉट गेटिंग अ 6। जैसे बैक का क्वेश्चन था, वहां क्या था, एकदम एक बात को समझना है। देखो हम ना नहीं चाहते ना कि तेरा थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। पहले सर आप बोलते थे बैग 1 नहीं आया तो बैग 2 लिखते थे, वहां होता क्या था समझो। जैसे तुम लिखा बैग 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में बैग 2 है, तो तुम लिख दिया बैग 2 नहीं चाहिए, बैग 2, तो तेरा कौन चाहिए, बैग 1। क्या चाहिए, बैग 2 नहीं चाहिए, बैग 1। तुम्हारा एक ही ऑप्शन होता था बैग 1, तो 2 इवेंट में खत्म हो जाता था। अब इस तरह से अब 55 और आ जाए तो ये इवेंट बहुत लंबा चला जाएगा। शॉर्ट में इस केसेस में लिख दो नॉट गेटिंग अ 6। ये मेरा बन गया E2। अच्छा एक बात बता, क्लियर हो गया सबको? पूरा क्लियर हो गया?
अच्छा बैग वन में वन और टू क्यों मानते थे? एक बार और बोलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में बैग टू नाम लिया तो ठीक है बैग टू लिखा, अब बोलता है ना, अगर अगला इवेंट लिखना है तो ना, तो लिख दिया बैग टू नहीं चाहिए, तो वहां भी लिख सकता है नो नॉट गेटिंग बैग टू, तो इसका मतलब क्या हुआ? वही बात है, बैग टू नहीं चाहिए तो बैग वन होगा, वैसे भी लिख सकता था, लेकिन वहां पे तुम क्या करता है, बैग टू नहीं चाहिए तो लिख देता है बैग वन, क्योंकि तेरा इसके बाद एक ही था। और यहां तू अगर लिखेगा 6 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए तो लिखेगा 1, 1 नहीं चाहिए 2, 2 नहीं चाहिए 3, तो बहुत लिखना पड़ेगा। तो इस सब पूरा को एक ही लाइन में खत्म करने के लिए नोट करें, तो मेरा इवेंट जो है ना 2 ही बनेगा। और ऐसे करोगे तो 6 नहीं चाहिए 1 वाला लिखो 1 बोलने दो, 6 नहीं चाहिए 1 लिखो, 1 नहीं चाहिए तो 2 लिखो, तो जितना लिखते हम लोग ना करते हैं, 2 नहीं चाहिए 3 लिखो, फिर ना 3 नहीं चाहिए 4 लिखो, तो बता 6 बनेगा। तो उतना इवेंट बनाने से अच्छा है कि डायरेक्ट एक सेंटेंस में खत्म करो, नॉट गेटिंग ए वन। तो नॉट गेटिंग 6 नहीं आया, 6 इसका मतलब भी पता है, 6 नहीं आया तो 1 2 3 4 सब आ गया, क्लियर है? आ जाओ, अब हम लोग लिखते हैं P1। अगर E1 E2 लिखा होगा तो हम लोग फटाक के P1 निकालेंगे। E1 हम बताए थे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, E1 पूछा है, E1 ऊपर होगा और टोटल, तो E1 क्या है पहले समझेंगे, 6 आने का। E1 क्या बता रहा है, गेटिंग है 6। तो सुनो, E1 का मतलब होता है जिसका नाम लिया वो ऊपर होगा, तो 6 यहाँ E1 किसको बता रहा है, 6 आने का, तो 6 आने का ऊपर होगा, तो एक लड़का लिख रहा है 6, ठीक है 6 आने का, तो 6 पूरा डाई में 1 होता है, तो 6 का ऊपर, 6 का ऊपर टोटल 6। अगर पूछता 5 का, 5 ऊपर तो भी 1 होता है, संख्या लिखो, संख्या बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं। P2 क्या है भाई, पढ़ लो 6, अब शांत हो जाना है, 6 नहीं आने का, 6 नहीं आने का, तो सुनो 6 नहीं आने का ऊपर लिखाएगा, तो 6 नहीं आना चाहिए, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया, 5, तो 6 नहीं आना मतलब ऊपर में, 6 नहीं आने वाला ऊपर में सब। यहाँ किसका प्रोबेबिलिटी लिख रहा है, E2 मतलब 6 नहीं आने, तो 6 नहीं आना मतलब 5 हो गया, आया। अब लिखते हैं कॉमन इवेंट, मेन रिपोर्ट ये 6। अब बोलेगा सर आप इतना जल्दी कैसे जान लिए, यही चीज लिखाएगा, बताते हैं। मेन रिपोर्ट ये 6 सर कॉमन है, कल तो समझ में आ रहा था कि बैग 1 है बैग 2 है, चलो रेड बॉल यहां से भी आ सकता है, यहां से, दोनों बैग में, चलो रेड बॉल क्या है, कॉमन है, लेकिन आपको ये कहां से लग रहा है कौन एंगल से कॉमन है? मेन रिपोर्ट आप कैसे समझे कॉमन है? अरे बहुत बड़ा चीज है, ये नहीं सीखेंगे तो आगे होगा ही नहीं, और लास्ट स्टेज बेस थ्योरम का यही है। तो मेन रिपोर्ट 6, मेन रिपोर्ट 6 क्यों बताते हैं, मान लो 6 आया तो भी आदमी रिपोर्ट कर रहा है 6 आ रहा है, मान लो 6 नहीं आया तो भी आदमी रिपोर्ट मार रहा है 6, तभी तो एक बार गलत हुआ होगा, समझ में आया? आज चाहे नहीं आया, सोच लिया है कि 6 हमको बोलना है, ये तो कॉमन है ना बाजी, आए नहीं आए वो तो मन बना लिया कि हमको 6 से बोलना है, आए तो भी 6 नहीं आए, इसलिए मेन जो रिपोर्ट करना है वो कॉमन है। अब समझ आया? अब अगर कॉमन है तो बताए थे तरीका कि कॉमन को ऊपर और E1 E2 एक साथ लिख दो, कॉमन बटे E1, कॉमन बटे E2, क्या समझ पा रहे हैं? ये लिख देना है ताकि गलती ना हो, लिखने के बाद ना अगर लिख दिया होगा, अगर पढ़ने का कल नहीं होगा दूसरा से भी पढ़वा लेंगे, नहीं समझ आ रहा है, लिखा हुआ सही रहेगा तब ना जी, इसीलिए पहले लिखा हुआ होना चाहिए, अगर लिखा हुआ है तो हम किसी से पढ़वा भी सकते हैं।
तुम लिख लिया ना तो तुम पढ़ भी सकता है और पढ़वा भी सकता है, तो इसलिए पहले लिख लो। तो इसलिए बोलते हैं कॉमन के साथ इवन, कॉमन के साथ, लेकिन ये बात याद रखना कॉमन ऊपर में होगा। स्टार्ट करें। अब इसको कैसे, ये चीज कैसे पढ़ेंगे वो तरीका बता रहे हैं, कैसे पढ़ा जाता है। इवन का मतलब हो गया, नीचे वाला का मतलब होता है हो गया। इवन का मतलब हो गया, बात दिमाग में बैठा ले। इवन का नीचे वाला मतलब हो गया, बस अपने जानना। और एक का मतलब होने वाला है, हुआ नहीं, होने वाला है। तो इवन हो गया, हम यही पढ़ते, इवन हो गया। तो इवन क्या हुआ, तो इवन को जान ही नहीं रहे इवन क्या है। इवन हो गया और इवन नहीं जान रहा है, तो इवन थोड़ा पढ़ लो, मतलब 6 आ गया। समझ आ रहा है? इवन मतलब 6 आ गया, मतलब डाइट थ्रो किए 6 आ गया, डाइट थ्रो किए 6 आ गया, मतलब 6 आ गया, मतलब डाई तुमको 6। तो पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, मतलब जैसे डाई 6 ला दिया, सॉरी डाई में 6 आ गया, और ए मतलब मेन बताया 6 आया। 6 आ भी, डाई में 6 आ रहा है और आदमी भी रिपोर्ट कर रहा है 6 आया, मतलब सच बोल रहा है। 6 आ रहा है, रिपोर्ट भी सच का बात हो रहा है। डाई 6 आया, वो भी रिपोर्ट कर रहा है 6, सिंपल सो सच है, सच का बात हो रहा है। और सच का प्रोबेबिलिटी, सच बोलने का, आए भाई क्यों बोलता है, नहीं जानता है तो समझ ले। इवन मतलब डाई में 6 आया, और ए मतलब मेन भी आदमी बोला 6 आया, रिपोर्ट भी, तो मतलब आ रहा है, रिपोर्ट भी आ रहा है, मतलब सच बोल रहा है। और बोला 4 बार में, टोटल 4 बार, ऐसा बोला बोली 4 बार होता है, 4 बार में 3 बार, तो यहाँ सच बोलने वाला 3 और टोटल 4, यहाँ सच है इसलिए 3 लिखे हैं, और पोल्ट्री में टोटल तो 4 होगा यार। क्या समझ पा रहा है? आ जाओ। E2 मतलब हो गया, E2 मतलब हो गया, नॉट गेटिंग अ 6, मतलब E2 मतलब हो गया, मतलब 6 नहीं आया, नॉट गेटिंग अ 6 नहीं आया। और आदमी, ए मतलब आदमी बता रहा है 6 आया, डाई फेंका 6 नहीं आया, और आदमी रिपोर्ट कर रहा है 6 आया, मतलब झूठ। साला डाई में आया नहीं, बोल रहा है 6, मतलब झूठ का पोल्ट्री। अब टोटल झूठ तो एक के बार है, या झूठ का लिखाएगा, और टोटल 4। अच्छा सच का हो रहा थे, सच ऊपर, झूठे के टोटल 4 बार बोल रहा है, जगह में 3 सच है। अब तुमको पता है ना, एक बार फिनिशिंग टच देते हैं हम बढ़िया से, इसके बाद यहां से डाइट बेस करके निकल जाएंगे, टाइम नहीं लेंगे थोड़ा सा। फाइंड द पोल्ट्री, इट इज एक्चुअली 6। और तुमको भी पता है सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा टाइम तो भी लेगा, थर्ड फोर्थ में कम टाइम लेना, थोड़ा कम हो जाएगा। सबसे पहले फाइंड देखना, क्या देखना है? फाइंड में किसका नाम आया, फाइंड में किसका नाम आया, उसका नाम पहले लिखेंगे, जो फाइंड में आएगा पहले नाम लिख लिया। 6 गेटिंग अ 6। अब अगर आगे इवेंट बढ़ाना है तो बोल दो 6 नहीं आया ना करके, तो 6 नहीं आया, 1 आया होगा, 2 आया होगा, तो उतना लिख नहीं पाएंगे, डायरेक्ट लिखो नॉट गेटिंग अ 6। हो गया? चलो इवन जो है, जब लिख लेगा, स्टार्टिंग कहां से करेगा, फाइंड, समझ आ रहा है? तो जब ये लिख लेगा तो इवन का पोल्ट्री 6 आने का, तो हर बंदा जानता है डाई में 6 एक एगो होता है, तो 6 एगो होगा, टोटल 6 होगा। ये बोला 6 नहीं आना, तो भैया 6 नहीं आना तो 5 तो आ सकता है ना, तो 5/6 लिख लिया। तो पहला काम, पहला ट्रिक, इवेंट कैसे लिखते हैं, कहां से, फाइंड से। मेन रिपोर्ट या 6 कॉमन, कॉमन के साथ इवन, कॉमन के साथ ही। दूसरा ट्रिक, अब एक बार रिवीजन करवा देते हैं। नीचे का मतलब हो गया, इवन मतलब 6 आ गया, कौन लाया, डाई, और आदमी रिपोर्ट भी किया 6 आया, 6 आया और आदमी भी बोला 6 आया, मतलब सच, मतलब डाई में आ रहा है, आदमी बोला 6 आया, मतलब झूठ नहीं बोला, मतलब आया तभी बोला सच, और सच का मतलब 4 बार में 3 बार सच, 6 नहीं आया और आदमी बोल दिया आ गया, तो मतलब झूठ बोल दिया। तो झूठ यहाँ पे,
अच्छा 3 बार सच बोल रहा है, यहाँ दिया है तो 1 बार झूठ है, तो झूठ का मतलब ऊपर। अरे टोटल 4 बार बोल रहा है, 3 सच। अच्छा ये बोला E2 ये 6 नहीं आया, आदमी बोला आया, मतलब झूठ है जी। तो 4 बार टोटल 3 सच है, एक ही ना झूठ हुआ, और टोटल तो 4 लिखाएगा ही, पोलिटी में नीचे हो गया। अब हम लोग को पता है कि बेस थ्योरम यही दोनों में कोई होगा, बेस थ्योरम यही दोनों में कोई होगा, या तो ये पलटेगा, लेकिन क्लियर करने के लिए पता यही है बेस यहीं से आएगा, लेकिन क्लियर अगर करना चाहता है दोनों में कौन है तो फाइंड 6 E1 मतलब ए पलटेगा बाई बेस थ्योरम, बेस थ्योरम P E1 बाई ए। अगर ये पलट दिया तो ये बेस बन गया, ये अब बेस हो गया। समझ आ रहा है? मतलब स्टार्ट भी किए थे फाइंड से और लास्ट भी किए, क्योंकि लास्ट कर रहे हैं तो कहां पढ़ा, इधर ध्यान दो। हम लोग को पता है कि बेस यही दोनों का उल्टा होता है, बेस यही दोनों का, ये दोनों का उल्टा होता है जी। अरे इधर देख, यही दोनों का उल्टा होता है। लेकिन अगर ये बात कंफर्म करना है तो स्टार्ट फाइंड से किए थे, लास्ट भी फाइंड में क्या है 6, तो 6 E1 बोलते हैं, E1 पलट दिया, E1 और E1 पलटना यही बेस हो जाता है, यही। अब यहां तक बता दिए। अब यहां के बाद तो फॉर्मूला है, कैसे लगाते हैं। E1 है तो E1 लिखा, फिर पलट। एक गाना सुना होगा, फिर पलट, फिर से पलट, याद है? हाँ, E1 है तो ए E1 और इसका उल्टा A बाई E1। सुन रहा है जी? ये फॉर्मूला बता रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट खत्म। E1 है तो E1 उल्टा, अगर यहाँ E2 होता तो E2 उल्टा, लेकिन जो होगा वही ऊपर, ऊपर वही होगा, नीचे सब P E1 P A बाई E1 आया, प्लस P2 P A बाई E2 आया, समझ? तो अगर E1 है तो ऊपर E1 टोटल नीचे, अगर E3 तक है तो नीचे E3 तक जाएगा, अगर यहाँ E3 लिखा है तो खाली ऊपर E3 होगा और टोटल नीचे। अब बताओ, सब वैल्यू दिया हुआ है, 1/6 गुना 3/4, बहुत अच्छा, 1/6 गुना 3/4 और 5/6 ए 1/4। तो देखना पोल्ट्री में कभी काटा नहीं जाता, लास्ट में काटा जाता। देखो 6 और 4 कट जाएगा, 6 4 कट जाएगा, 6 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा यार 3 और 3 + 5 मतलब 3/8। समझ आ रहा है? अब एक बात बता रहे हैं, पहले फोटो ले लो। अगर अभी जो क्वेश्चन बताएं अगर ये अच्छा से समझ में आएगा, अच्छा से, तभी 2023 वाला बनेगा। पढ़ के सुना रहे हैं। ए मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3 times आउट ऑफ 5 times। हम लिख दे रहे हैं, देखो कैसे, जिसको आता है ना 2 लाइन में बना देगा, 3 आउट ऑफ 5 times। हाँ अरे बताओ मत, ही थ्रोड है, डाई को थ्रो किया और रिपोर्ट दिया इट इज 1, बट डाई को थ्रो किया, अब 1 आया चाहे नहीं आया, वो रिपोर्ट मार दिया 1। वो बहुत बड़ा का एक्सपीरियंस है, आया चाहे, समझ आ रहा है? वो बोल दिया कि यही आएगा। अब बोला ऑन द डाई, यहाँ कितना अच्छा लिखा है, क्वेश्चन में लिखा ऑन द डाई फाइंड द पोलिटी, इट इज एक्चुअली 1, एक्चुअली 1। अब एक लड़का बोलता है कि हम रट जाएंगे, और यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया तो आंसर भी चेंज होगा। एक बार यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा, 2000 तो कितना बार पूछा, एक बार 16 में पूछा, एक बार 23 में, स्पीक ट्रूथ वाला। और हम लोग हर साल करवा रहे थे, कभी ना कभी तो आएगा, आ ही जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, 17 और 19 में पूछा है डायमंड, 52 कार्ड्स में एक डायमंड खो गया। आ जाओ, देखना कितना शॉर्ट में बनाएंगे।
3 बार सच 2 बार झूठ, 5 बार टोटल है। तो अगर ट्रूथ ही 3 बार है तो पहले यहां कैसे लिखेंगे? इवन मेरा हुआ गेट, शॉर्ट लिखते 1, ऐसे बता रहे नोट 1 हो गया। तो P इवन का प्रोबेबिलिटी P1, तो इवन मतलब हुआ 1 आने का 1/6, नोट 1 5/6। अब लिखेंगे ये मेन रिपोर्ट, ये 6 नहीं अब 1 आ रहा है। जब रिपोर्ट करेगा तो A/E1 A/E2 ऐसा होगा। इवन का हुआ कि 1 आया, और ए मतलब मेन रिपोर्ट भी 1 किया, 1 आया, अब मेन रिपोर्ट भी 1 किया, सच वैल्यू चेंज कर दिया। बोलता है रेडी जाएंगे, रेडी जाएंगे, नहीं आया, 1 नहीं आया, और आदमी रिपोर्ट किया 1 आया, झूठ। तो 5 बार में 3 सच है, तो इस बार झूठ। 1 मिनट, इस बार झूठ पकड़ा गया, आयन भी नहीं था, और वो हमको आगे बोल दिया अरे आएगा लोग 1, तो झूठ पकड़ाए जी। तो मतलब झूठ 2 बार, टोटल 5। अब तुमको पता है बेस यही दोनों को पलटेगा, एक्चुअली 1 तो 1 ही बोला है, पलट देना, बन गया, समझ के पड़ेगा था। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं डायमंड वाला। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, और ए जेक बोर्ड में एक बार पूछा है 15 में, नहीं 17, और एक बार शायद 19 के आसपास पूछा है, 2 बार पूछा है, इसी के आसपास 2 बार पूछा है, एक बार देख लेना। लेकिन हमको याद है 2 बार पूछा है, और अच्छा क्वेश्चन है। लो आ गया क्वेश्चन, आ गया, पढ़े। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। और वैसे कार्ड्स के बारे में तू लोग से अच्छा नॉलेज तो किसी को होगा भी नहीं, क्या जी? बचपने से कार्ड खेल रहा है, कटपतिया तो फ्लश, अच्छा खेलता रही नहीं बच्चा गई। तो हमको लगता है गांव का बच्चा लोग तो रात दिन ताश खेलता है, फोटो खेलता था। हाँ उस टाइम हम लोग टाइम माचिस का कड़ी भी खेलता था, कुछ नहीं मिले आदमी जानता माचिस खोज ले भूलता था। घर पे अगर कोई माचिस का डब्बा रहता भी था तो सोचता था कखन फाड़ के फेंक दे। रियल मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी लगता है। हम मम्मी लोग ना बहुत डांटती थी, मतलब माचिस तक रहने नहीं देता था, ऐसा खेल है। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। एक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। थोड़ा सा इस सवाल में गर्ल्स लोग को प्रॉब्लम आ सकता है ना, लेकिन बॉयज लोग को अच्छा समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, गर्ल्स को भी अच्छा आएगा। एक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्ती में एक कार्ड लॉस्ट कर गया, खो गया। लॉस्ट मतलब खो गया। अच्छा एक बात बताओ, खोना तो तय यार, रात दिन ताश खेलोगे तो एक आध दो खो जाता है, फिर हम लोग नया पत्ती को लाते हैं, खेलेगा तो खोएगा। मतलब 52 पत्ती में एक पत्ती खो गया। अब आगे पढ़े, खोया कौन सा पत्ती अभी तक बताया, इधर ध्यान दे, इधर। हाँ क्या खो गया, इधर बोल रहे प्लेइंग का पत्ता खो गया, थी अपने में खोया ले, ये उसको सुना रहा है। क्या किस में खो गया है ये? अच्छा हाँ इधर ध्यान दो। मतलब एक पत्ता खो गया, ये पता ना क्लियर अभी तक किया कि कौन सा पत्ता खो गया। ठीक है आगे बात करते हैं, आगे बता। अब बोला सर जो रिमेनिंग कार्ड्स बचा हुआ है, रिमेनिंग कार्ड्स जो बचा हुआ है उसमें 2 कार्ड अगेन खोने के बाद ड्रॉन, इस बार लॉस्ट नहीं हो रहा है, निकाला गया और पाया गया कि दोनों का दोनों डायमंड है। मतलब खोने के बाद ये बात है,
मतलब खो गया होगा तो 51 बचा होगा, मतलब 51 पत्ती का बात है, कहानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड डायमंड। अब खुलासा कर रहा है कि लॉस्ट जो खोया था वो लॉस्ट कार्ड था, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब वो भी क्लियर नहीं बोल रहा है कि खोया वो लॉस्ट है, सॉरी जो खोया है वो डायमंड ही है, ये क्लियर, वो क्लियर नहीं कर रहा है कि जो खो गया है, वो तो पूछ रहा है क्या चांस है कि जो खोया होगा वो डायमंड हो। वो भी थोड़ी बोल रहा है कि खोया वो 100% क्या है, वो तो पूछ रहा है क्या चांस है। अब समझ में आया। तो पहले हम प्लेइंग कार्ड का थोड़ा डायमंड के बारे में बताते हैं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री इसका नहीं बता पाएंगे क्रैश कोर्स में, लेकिन उतना बता देंगे जितना में क्वेश्चन मेरा अच्छे से बन जाए। समझ आ रहा बात? आ जाओ। टोटल 52 पत्ती होता है। इसको आज ही क्लास में, मेन क्लास में बताए, याद है? सुबह वाला, मॉर्निंग वाला क्लास में पूरा एक कौन कितना पत्ती होता है, एस कितना होता है, कौन फेस कार्ड होता है, सारा डिटेल में बता रहे थे। कैसे गेम खेला जाता है ये भी बताएं, जहां तक कार्ड छोड़ दो गेम खेलने के भी बारे में बताएं। फ्लश कैसे खेलते हैं, बड़ा पत्ती कौन होता है। हाँ मेरा बोल रहा है का तिरेल सर, चलो अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अब याद कर, यहां से 52 कार्ड्स, ये आया 13 डायमंड होता है। हाँ थोड़ा गर्ल्स लोग को ध्यान देना है, इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। बॉयज लोग को नॉलेज है, इसलिए उन लोग पे कुछ बोल भी नहीं रहे। 13 हर्ट्स होगा, 13 क्या होता है जी, 13 क्लब, हाँ, और 13 ये 13 क्लब हुआ और 13 स्पेड। क्या बात समझ आ रहा है? गप सप मत करो, लास्ट टाइम हो रहा है। ये 13 हुआ, 13 13 13 13, सब 13 13 होता है। अब पता चला डायमंड जो होता है वो 13 होता है। डायमंड कितना होता है? 13 होता है। हर्ट्स कितना होता है? क्लब कितना होता है? इसको बोलते हैं डायमंड को ठिकरी, सही है? या तो कोई कोई ईट भी बोलता है, और इसको बोलते हैं लाल पान। ये हुआ चिड़ी, हाँ चिड़िया बोल देते, खोटा में चिड़ी भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं मतलब लाल काला सब देख लिए, लाल काला सब देख लिए, इधर ध्यान दो, ये समझ आ गया? चलो बहुत अच्छा, इतने ही नॉलेज होना चाहिए। अब क्वेश्चन बजा, डायमंड कितना हुआ? अच्छा एक बात बताओ, डायमंड अगर 13 हुआ, हम लिखे डायमंड 13, तो बाकी पत्ती जो बचा हर्ट्स क्लब स्पेड, वो कितना होगा? 39। नहीं समझ आ रहा है? इधर अगर डायमंड 13 है तो टोटल क्या होगा? 39। समझ आ रहा है? आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? चलो टाइम नहीं है, ध्यान से देख। पहले कहा बनाने का तरीका क्या है जी? फाइंड, पढ़ो फाइंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। पहला बात जो हो रहा है फाइंड में लॉस्ट कार्ड, और कौन सी डायमंड, तो पहला लिखेंगे लॉस्ट कार्ड डायमंड। जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी में नाम लिखता है पहले उसको लिखते हैं। अब लिखेंगे लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड। आगे अगर बनाना है तो पहले बना ले। तो बताओ जी प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट करते हैं? कहां से? फाइंड से। फाइंड में किसका नाम दिया हुआ है? लॉस्ट कार्ड डायमंड। हाँ तो पहले किसको लिखेंगे? फाइंड को लॉस्ट कार्ड डायमंड। तो उससे मेरा एक इवेंट बन जाएगा। अगर आगे लिखेगा तो वो उसको ना करके लिखेंगे। लिखे? आ जाओ। लेट इवन बराबर लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। डायमंड लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला कि जो सर फाइंड में जो नाम होगा पहला नाम उसी को लिया जाएगा।
पहला ही बन जाएगा आपको, सॉरी पहला इवेंट बन जाएगा। अगर आपको फाइंड अगर पहला बनाया, अगर और आगे इवेंट लिखना है तो उसमें फाइंड वाला जो लिखे आप उसमें ना करके लिखिए। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं चाहिए तो मिलेगा लॉस्ट कार्ड डायमंड, नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा क्लब। लॉस्ट कार्ड क्लब नहीं मिलना चाहिए, मिल जाएगा लॉस्ट कार्ड हर्ट्स, नहीं मिलना चाहिए तो मिल जाएगा स्पेड। 4 इवेंट लिख पाएगा तू? लिख पाएगा तू? इसी तरह डायवलम भी आ रहा था, अगर 6 नहीं चाहिए तो 5 जा रहा था, तो उतना इवेंट नहीं लिखा जाता है, तो डायरेक्ट लिख दो शॉर्ट में लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक बार हम अब आ जाओ P1, आ जाओ, बढ़िया समझेगा, पूरा क्लियर करेंगे जब तक कॉमन तक नहीं जाते। मजा आएगा यार, बहुत मजा है, सवाल इतना अच्छा लगेगा ना कि तुम भी सोच सकता है। बता रहे इवन है, इवन है। अब इवन क्या है पहले समझेंगे। इवन क्या है? इवन क्या है? इवन पढ़ ले क्या है, मतलब बता रहा है इवन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इवन का ध्यान दे, टाइम नहीं है तो ध्यान दे, तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। इवन क्या? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब इवन बता रहा है जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब इसका कहना है कि इवन जो प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा है वो जो लॉस्ट कार्ड है डायमंड खोया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर एक बात बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा है कि डायमंड जो खोया वो डायमंड है, जो खोया वो उसका प्रोबेबिलिटी निकाला। तो बताओ जो खोया होगा अगर वो डायमंड होगा तो डायमंड टोटल 13 होता है, 13 में कोई एक भुलाया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा, समझ में आ रहा है? जो खोया होगा वो डायमंड है, जो खोया है तो मतलब खोया है वो डायमंड है, तो मतलब खोने का प्रोबेबिलिटी, और खोया कौन है? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो हम लोग निकाल रहे हैं जो खोया वो डायमंड है, तो डायमंड तो 13 होता है जी। अब 13 में कोई एक पत्ती भुला गया होगा, 13 इसलिए लिखते हैं ना, 13 को नहीं भुला जाता है, 13 इसलिए लिखते हैं उसमें से कोई एक भुलाया होगा, सब तो डायमंड है, बट्टे टोटल 52 ये आया। प्रोबेबिलिटी में काटना नहीं है, लास्ट में काटते। और E2 ध्यान से सुनना है, अबर बोल रहा है कि जो खोया कार्ड होगा वो डायमंड नहीं है, मतलब जो कार्ड भूल गया है वो डायमंड नहीं है। सुनना है बात, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, तो डायमंड जो खोया कार्ड होगा वो डायमंड अगर नहीं होगा तो बाकी 39 में कोई खो गया है। दिमाग काम कर रहा है? यहां क्या बोला? डायमंड खोने का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो डायमंड 13 होता है, 13 में कोई खो गया। अगर बोला डायमंड नहीं खोया है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, भैया डायमंड नहीं खोया होगा, कोई तो खोया होगा ना, तो 39 में खोया होगा, क्योंकि डायमंड 13 होता है, तो अगर जो खोया होगा 39 में कोई खोया होगा। एकदम समझ नहीं पा रहा है यार, टोटल 39 में 52 ये आया। अब नॉर्मल आवाज में देते हैं, ये बोला डायमंड खोया, तो डायमंड मतलब जो पत्ती भुलाया वो 13 में भुलाया, कौन पत्ती भुलाने की बात करे? तो डायमंड 13 होबे करता है, 13 में एक भुला लिया तो डायमंड 13 हुआ, टोटल 52। अबर बोला कि डायमंड नहीं भूला, तो डायमंड नहीं भूला कोई दूसरा कोई भूला, तो कौन भूला? 39 में, 39 बटे 52। इतना समझ आया? आ गया? आ गया तो अच्छा बात है। अब लिखते हैं कॉमन, सुनना, कॉमन ए बराबर 2 कार्ड्स आर डायमंड, 2 कार्ड्स आर डायमंड, 2 कार्ड्स आर डायमंड, 2 कार्ड्स आर डायमंड। ये है, पता है क्यों? सीख, अगर खोया कार्ड अगर डायमंड होगा, अगर जो खोया होगा वो डायमंड होगा तो भी 2 डायमंड निकल सकता है। नहीं समझ आ रहा? अगर मान लो 13 को डायमंड में खो गया तो भी 2 को डायमंड निकल जाए। अगर मान लो जो खोया होगा डायमंड नहीं होगा तो भी मेरा 2 डायमंड निकल सकता है। अगर एक खो गया तो 12 का डायमंड है, फिर भी 2 डायमंड निकलेगा।
अगर नहीं खोया होगा डायमंड फिर भी डायमंड निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 कार्ड्स आर डायमंड, ये दिया था। समझ आ रहा है? मतलब एक खोने के बाद 2 कार्ड और निकाला जा रहा है, एक कॉमन बता रहा है। समझ आया जी? अच्छा मान लो खो गया डायमंड, क्या डायमंड उसके पास कमी है क्या? फिर भी 2 निकल जाएगा। नहीं खोया होगा तो भी 2 डायमंड निकलेगा। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसका बताए थे दूसरा ट्रिक। पहला ट्रिक था इवेंट, दूसरा ट्रिक ए बाई इवन। लिख दो, ये लिखने से ना बड़ी आसान, लिख देते आराम से पढ़ लेते हैं, लिख दिए तो पढ़ लेते हैं, बहुत मजा आएगा। देख लो स्टार्ट कर रहे हैं। इवन का मतलब क्या होता है पहले समझो। हम पहले बता दिए इवन का मतलब हो गया, नीचे का मतलब हर बेस्ट थ्योरम में देख रहा है कि नीचे का मतलब हो रहा है हो गया, इवन हो गया। तो ये लड़का पता ही नहीं क्या हो गया, उस सोचा कुछ और हो गया। नहीं समझ आ रहा है? इवन का मतलब हो गया, नहीं समझ में आ रहा है इवन हो गया तो इवन बारे में पढ़ ले। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब जो लॉस्ट कार्ड, जो खोया कार्ड था वो डायमंड था। मतलब एक झटका ये लगा कि अगर पहला कार्ड अगर डायमंड भूल गया, ये बता दिया, ये बताना चाह रहा है कि जो आप मान लीजिए कि शुरुआत कार्ड जो खोया वो डायमंड है, ये बोल दिया, तो भैया मेरा ये देने से पता चला कि मेरा डायमंड अब 12 बचा और टोटल 51 बचा। अगर ये दिया तब ना समझ में आया। अगर ये बोल दिया कि डायमंड खो गया तो इसका मतलब पता चला डायमंड 12 बचा और 51। इसका मतलब अब आगे पढ़ो क्या बोला। ए मतलब 2 कार्ड और डायमंड निकालना है। अब समझ में आया? ए पहले इंडिकेट कर दिया कि एक डायमंड खो गया तो 12 बचा है, 12 बचा है। बोलना नहीं, सुनो, ए बोल दिया कि एक कार्ड इवन क्या बोल रहा हो गया। क्या हो गया? यहां होने का बाद क्या हो रहा है? इवन मतलब जो शुरुआत खोया था वो डायमंड था, ये बता दिया। तो मेरा अपना दिमाग काम करना चाहिए। अगर वो बता रहा है कि खोया कार्ड अगर डायमंड है तो मेरे पास डायमंड अब 12 बचा, और जब 12 बचा और टोटल 51 बचा, अब बोला डायमंड निकाले, तब हम इसको बोलेंगे क्या चाहिए रे तुरा, क्या चाहिए? एक को पूछे क्या चाहिए, बोला हमको 2 डायमंड चाहिए। तो हमारे तो कान में पहले भर दिया गया है कि डायमंड तो 12 है हो बाबू। अगर तुम उसको 2 डायमंड देगा तो अपना सोच के देना, मतलब अगर 12 से निकलेगा। नहीं समझ में आया? जब एक भुला गया तो एक ये बता रहा है एक भुला गया तो डायमंड 2 और निकालना है, तो एक भुला गया तो 13 में 12 ही बचा जी, 12/51। एगो खो गया, एगो निकल गया। ये एक पत्ती निकलता है, एक पत्ती 12 मतलब 12 में कोई निकला होगा। अब एक बार और लगाएंगे, 2 पत्ती का बात है। तो जब 12 बचा था तो 12 में ही निकल गया। अब एगो और निकल गया तो बचा एक खोया, 12 में निकाल लिए, 2 निकल चुका है और एगो और निकालना है। एगो खोया है, एगो निकाले और एगो और निकालना है। तो अगर 12 में निकल गया तो अगर 11 बचा। सुनना, जिस तरह डायमंड कम हो रहा है वैसे टोटल भी कम होगा। या नहीं समझ आ रहा है? कितना हल्का वाला बात है। आ जाओ, फिर एक बार समझाना ही पड़ेगा, थोड़ा आ जाना तब खत्म कर। अब एक बात होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं, मतलब इंडिकेट कर दिया कि अब आप निकालने जा रहे हो 2 कार्ड। पहले सुन लो कान में, 2 कार्ड निकालने जा रहा है, उसके पहले सुन ले, सुनेगा तब ना उसके हिसाब से काम करेगा। ये बोला सुन ले, जो कार्ड भुलाया वो डायमंड नहीं था, जो कार्ड भुलाया वो डायमंड, उसका कान में भर दिया। अब भरने के बाद पता चला वही काम करेगा इसी के हिसाब से। और ए मतलब 2 कार्ड डायमंड निकाला है। तो बता दे भाई, जब वो बता दिया खोया कार्ड डायमंड नहीं था तो मेरा डायमंड पूरा 13 बचल है, लेकिन टोटल 51 बचल है। कोई भी कार्ड भूला होगा टोटल तो 51 ही ना होगा। ये बोला कि डायमंड नहीं भूला है, तब मेरा दिमाग में आया कि डायमंड अगर नहीं भूला है तो 13 का 13 है, 13 का 13 मतलब इंडिकेट किया। ये बताया डायमंड नहीं भूला रे, तब हम समझ गए तब मतलब 13 बचा हुआ है। बोला हाँ 13 बचा हुआ है। तब ये बोला 2 निकाल, तब तो मतलब 13। लेकिन याद रखिए
कोई भी पत्ती भूला है, डायमंड नहीं भूला है, कोई तो भूला है यार। टोटल में 51 होगा, टोटल 51 होगा। भले डायमंड नहीं भूला, डायमंड 13 होगा। तो डायमंड नहीं भूला है तो 13 में निकलेगा। और एक पत्ती निकला, पहला पत्ती निकला है। अब 12, एक 12 डायमंड भी कम होगा 50। अगर इतना समझ गया तो ये सवाल बन गया। लेकिन एक बार क्लियर कर रहे हैं, अब हो गया, समझ आ रहा है? इतना समझ लेता है, देख रहा है, इतना समझ जाता है। हाँ बस आ रहे, बस आ रहे, हाँ बस आ रहे, हम तुरंत आ रहे हैं। हाँ हाँ हम आ रहे ना। हो गया। अब एक बात बताओ, क्लियर करें, आ जाओ। अच्छा इसको छोड़ दो, साइड करो। एक हम थोड़ा एग्जांपल देते हैं। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा, लॉस्ट कार्ड, और 2 डायमंड निकालने बोलेगा, तेरा भी दिमाग करेगा। जैसे 13 डायमंड था, और छोड़ दो, दिमाग से समझो, बिना लिख ले। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा, डायमंड एक भुला हो तो 12 बचा होगा, तो 12 में ना 2 डायमंड निकलेगा। 12/51 11। समझ आ रहा है? अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं होगा तो 13 बचा होगा। डायमंड तो पूरा 13 है, तो 13 में 2 डायमंड और निकलेगा, तो 13/51। समझ आया बात? एक बार और बोले, मान लो हम बोल दिया डायमंड एक भूल गया, डायमंड एक, अब फिर 2 डायमंड निकालना है, तो डायमंड भूल गया तो 12 में निकलेगा। अगर डायमंड नहीं भूला होगा, डायमंड नहीं निकालना है, तो 13 में निकलेगा। तो भाई क्या यार, एक डायमंड भूल गया तो 12 में निकला, और डायमंड नहीं भूला तो 13 में निकला। हाँ कोई कार्ड भूले, अगर यहाँ डायमंड भूला है तो 51 टोटल होगा। अगर डायमंड नहीं भूला, दूसरा कोई तो भूला होगा ना, टोटल 51 होगा, भले डायमंड 13 होगा। एक बार फिनिश कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में बेस थ्योरम में कहां पढ़ते हैं? फाइंड में किसका नाम आया? डायमंड आ रहा है, वो भी लॉस्ट, तो लिखेंगे लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और जो पॉजिटिव लिखा पहले वो लिखेंगे। और अगर आगे इवेंट बनाना चाहता है तो जो लिखा है पॉजिटिव में उसको कर देना ना, लॉस्ट कार्ड नहीं चाहिए, लॉस्ट कार्ड डायमंड ना बोलोगे उतना इवेंट मिलते चला जाएगा। तो पहले पॉजिटिव वाला लिखा, अब लिख देना ना लॉस्ट कार्ड डायमंड, तो स्पेड होगा ना, स्पेड नहीं चाहिए। तो भैया इतना नहीं लिख पाओगे, शॉर्ट में लिख दो कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। उतना इवेंट बनाओगे 4 इवेंट बन जाएगा। तो पहले क्या लिखा? फाइंड द पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या नाम लिया? लॉस्ट कार्ड डायमंड। और अब लिखेंगे लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। हो गया। आराम से इवन का बात कर रहे हैं। इवन किसके बारे में पूछा? पढ़ो यहां कि डायमंड भूलने का, तो भैया डायमंड 13 में ही भूलेगा, 13/52। या किसका पूछ रहा है? ध्यान से समझ, डायमंड भूलने का। तो डायमंड मेरे पास 50 को रहता, 50 का चांस था, 13 में कोई भूला होगा। अब बोला डायमंड नहीं भूला है, ये तो डायमंड 39 में कोई भूला होगा। समझ आ रहा है? अब लिखते कॉमन, फिर 2 कार्ड निकालना है। अब एक बार बोल दे रहे, सुन लो। डायमंड भूला तो बचा 12, बचा, इसका मतलब डायमंड भूला है, ये इंडिकेट करना है डायमंड भूला है। तो हमको निकालना है 2 गो, ए मतलब 2 गो और डायमंड। इवन बता रहा है कि डायमंड भूला है, ये बता रहा है 2 गो डायमंड, इसका मतलब नीचे बता रहा है डायमंड भूल गया, और डायमंड 2 निकालना है। तो डायमंड जब भूल गया होगा, डायमंड भूल गया तो 12 में निकलेगा। 51 इसलिए होगा, टोटल डायमंड भूले चाहे कोई भूले तो 51 होगा। फिर एक बार सुनो, डायमंड भूला तो 12 में निकला, एक पत्ती निकला, 12/51 ही नहीं कि 12 निकला है, एक के पत्ती निकल रहा है, मतलब 12 में कोई निकला होगा। डायमंड भूला, डायमंड भूला तो 12 में निकलेगा, अरे वो 12 में निकल गया तो 11 में 50। अगर डायमंड नहीं भूला तो डायमंड 13 बचल है, 13 में निकलेगा। ठीक है, डायमंड नहीं भूला, 13 बचल है, कोई तो भूला, तो डायमंड नहीं भूला, 13 में निकला। समझ आ रहा है? इतना समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन बनता है कॉम्बिनेशन से, लेकिन हम जान के कॉम्बिनेशन नहीं लगा रहे ना, तो आर तो लोग बका जाएगा। ऐसे निकलता है, समझ? जितना जो पत्ती 12C2 बट्टे 51C2 तोड़ो सी को, बाइनोमियल थ्योरम, इस मेथड से नहीं बताएं, बचा लिए तुमको। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? बस स्टार्ट करें। याद कर, हम लोग को पता है कि यही दोनों में बेस होगा, इधर देख यही दोनों में बेस कोई होगा। अब अगर कंफर्म करना है कि कौन होगा तो थोड़ा सा
फाइंड द क्वालिटी पढ़ ले। बात सुनो, सबको पता यही दोनों में होगा। अगर क्लियर करना है तो फाइंड पढ़ लो। तो स्टार्ट भी करते हैं यहीं से और लास्ट भी करते हैं। तो फाइंड में किसका नाम आया? लॉस्ट कार्ड। तो लॉस्ट कार्ड किसको माना? E1। तो E1 वाला पलट देगा। और जैसे पलटे बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, क्या समझ आ रहा है? तो बताओ, स्टार्ट भी करते हैं फाइंड से, लास्ट भी करते हैं फाइंड में किसका नाम लिया? लॉस्ट कार्ड E1। तो ये वाला पलटेगा। और जब ये पलटेगा तो पलटने के बाद ये बेस बन गया। ये अगर ऊपर हो जाता है ना तो बेस बन गया। और पता है कंडीशनल था, पलट दिया मतलब बेस बन गया। और तुमको पता है अगर ऊपर E1 है, A बाई E1 और फिर से वापस पलट। लेकिन पता है कि अगर E1 है तो E1 और E2 है तो E2, जो होगा ऊपर होगा, टोटल नीचे P1 PA बाई E1, समझ रहा है जी, प्लस P2 PA बाई 2। आया? अब दिया हुआ वैल्यू क्या दिया हुआ है? P1 बता दे 13/52। बहुत आसान आएगा। देखो जी, तुम इतना बड़ा कैलकुलेट सब कर जाएगा। 13/52 देख लो, हॉपलेस हो रहा है। 12/51, 11/50 आया। 13/52, 12/51, यही तो लिखना है देख के। 11/50 प्लस 39/52। E2 खोजना जी, वो तो दिखा दे कहाँ खोजना है। ये तो तू लोग ढूंढ लेता है। 13/51, 12 कितना हो गया? 50 आया। अब बता दे, ध्यान से देखना। 52, 51, 50, 52, 51, 50 पूरा कट गया। ये पूरा कट जाएगा। अब देख लो 12, 13, 12, 13, 12, 13, तो 12, 13 भी कट रहा है। पहले नीचे वाला काट लेंगे, अरे कॉमन लेगा कट जाएगा। चलो हम छोड़ो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम भी कटेगा। तो बच्चा 12, 13, 12, 13 भी कट जाएगा। 12 तो बच्चा यहाँ 11, समझ रहा है? PE1 बाई, ब्लू कलर से देते हैं फाइनल, PE1 बाई A, समझ आ रहा है? बच्चा 11, अरे 12, 13 गया, यहाँ भी 12, 13 बच्चा 11, और 12, 13 गया तो बच्चा 39। तो 11/50। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं।